हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में दो नज़रियात के बीच लगातार टकराव जारी है। एक तरफ वो अरब मुल्क हैं जो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए खुफिया और खुले तरीके से कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे अरब मुल्क हैं जो ईरान की तरह सोच रखते हैं और इजराइल से ताल्लुकात कायम करने को गुनाह समझते हैं। हाल ही में इराक़ी पार्लियामेंट ने ऐसा कानून पास किया था जिसमें इजराइल से ताल्लुकात रखने के लिए सजाए मौत भी दी जा सकती है। अब यमन की हूथियों के कंट्रोल वाली नेशनल साल्वेशन सरकार भी पार्लियामेंट से ऐसा ही कानून पास करने की तैयारी कर रही है। इस सब के बीच इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका और खाड़ी के मुल्कों के साथ मिलकर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशें कर रहा है। हाल ही में इजराइल का एक कारोबारी डेलीगेशन सऊदी अरब में था और कुछ अमरीकी जिम्मेदारान ने भी इस सिलसिले में सऊदी अरब का दौरा किया है। हो सकता है कि जून में जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले इजराइल और सऊदी अरब के बीच कोई समझौता हो जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। बाइडन के दोनों मुल्कों का दौरा करने की उम्मीद है। उधर इजराइल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कर्नल हसन सैयद खुदाई के तेहरान में हाल ही में हुए कत्ल के लिए ज़ायोनी ताकतों पर इल्ज़ाम लगाया है। इस तरह से इजराइल से ताल्लुक के मामले पर इस इलाके के मुल्क दो हिस्सों में बटे हुए हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि इजराइल सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करने की कोशिशों में अमेरिका और खाड़ी के मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने आज ही आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा कि हम मानते हैं कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किया जाना मुमकिन है। ये हमारे फ़ायदे में है। हमने पहले ही कहा है कि अब्राहम समझौते के बाद ये एक लंबा और एहतियात के साथ आगे बढ़ने के बारे में अगला कदम है। साथ ही लैपिड ने वार्निंग दी कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुक नॉर्मल किए जाने का प्रोसेस लंबा होगा जिसमें छोटे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी दांव पर है। ये उसी तरह नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था, जिस तरह से 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम एक सुबह अचानक उठेंगे और ये ऐलान हो जाएगा। ये हो सकता है कि मेरे बाद 3 फॉरेन मिनिस्टर्स के बाद कोई पोडियम पर खड़ा होकर इसका ऐलान करे, जो पूरी तरह से ठीक है। इसी तरह से कोई मुल्क आगे बढ़ता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजराइल के ही ग्लोब्स बिजनेस डेली के हवाले से बताया है कि हाल ही में इजरायली कंपनियों, इन्वेस्टमेंट फंड्स, तकनीकी ग्रुप्स और ताजिरों का एक बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब के दौरे पर था। पिछले हफ्ते 2 सीनियर अमरीकी अफसर एक समझौते के सिलसिले में बात करने के लिए सऊदी अरब गए थे। अमरीका की खोजी जर्नलिज्म के लिए जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ये दौरा लाल सागर में मिस्र के तीरान और सनाफीर जजीरों को सऊदी अरब को सौंपने के समझौते को आखिरी शक्ल देने की कोशिशों का हिस्सा था। 1979 के इजराइल मिस्र अमन समझौते में इन जजीरों का अहमियत के साथ जिक्र है और इन्हें सऊदी अरब को दिए जाने के लिए किसी हद तक इजराइल की सपोर्ट की ज़रूरत है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल और सऊदी अरब के बीच बाकायदा डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हाल के बरसों में खुफिया तरीके से इन ताल्लुकात में गर्मी आई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस इलाके में ईरानी असर के खिलाफ लड़ाई में इजराइल को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं। आपको बता दूं कि सन 2020 के आखिर में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया था और वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो की मौजूदगी में नियोम शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे। कल ही इजराइल के अखबार हारेट्स ने बताया है कि वहाँ के अफसरों ने कहा है कि इजराइल रेड सी में 2 जजीरों की इंटरनेशनल हालत को बदलने के सऊदी अरब के रिक्वेस्ट पर गौर कर रहा है। इस तरह से इजराइल और सऊदी अरब खुलकर बड़े समझौते के नज़दीक आ रहे हैं।
2017 में मिस्र और सऊदी अरब इस बात पर रजामंद हुए थे कि इन दो जजीरों को सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मिस्र की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। हारेट्स के मुताबिक इजराइल ने मिस्र सऊदी समझौते की हालत में इस सिलसिले में अपनी खामोश रजामंदी दे दी है, जिसमें अमरीकी लीडरशिप वाले मल्टी नेशनल ऑब्जर्वर्स को इन जजीरों की निगरानी जारी रखने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि इजराइल के बंदरगाह शहर एलियट के रास्ते में जहाज़ों के लिए नेविगेशन की आज़ादी यकीनी की गई है। ये समझौता पिछले 4 वर्षों से अटका हुआ है क्योंकि कुछ मामलात अब भी हल होने बाकी हैं। 2 दिन पहले 28 मई को टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि इजराइल के एक सीनियर अफसर ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया है। सिक्योरिटी और दूसरे तालमेल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत के लिए इजरायली अफसर की रियाज के महल में गर्मजोशी से मेज़बानी की गई। ये खबर इजराइल के चैनल 12 ने फ्राइडे को एक सोर्स के हवाले से दी थी। आपको बता दूं कि 24 मई को अमेरिका की एक्सियोस न्यूज़ वेबसाइट ने कहा था कि बाइडन हुकूमत सऊदी अरब, इजराइल और मिस्र के बीच बातचीत में चुपचाप मीडिएशन कर रही है, जो कामयाब होने पर सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने की राह पर पहला कदम हो सकता है। ये बात अमेरिका और इजराइल के 5 सोर्सेज ने एक्सियोस को बताई थी। अगर ऐसा हो जाता है तो बाइडन हुकूमत के लिए ये मिडिल ईस्ट में एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी होगी। अमेरिका और इजराइल के सोर्सेज ने एक्सियोस से कहा कि समझौता फाइनल नहीं हुआ है और कुछ सेंसिटिव मामलात पर बातचीत जारी है। व्हाइट हाउस चाहता है कि जून के आखिर में प्रेसिडेंट बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे से पहले समझौता हो जाए। तीरान और सनाफिर जजीरे तीरान स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जो जॉर्डन के अकाबा और इजराइल के एलियट बंदरगाहों के लिए एक स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ता है। सऊदी और मिस्र का कहना है कि सऊदी अरब ने 1950 में मिस्र को दोनों जजीरों का कंट्रोल दिया था। बाद में उन्हें 1979 के इजराइल मिस्र अमन समझौते के हिस्से के तौर पर डीमिलिटराइज कर दिया गया था। एक तरफ सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इराक की पार्लियामेंट में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के खिलाफ कानून पास होने के बाद अब यमन से ऐसी खबर है कि वहां की पार्लियामेंट भी इजराइल से ताल्लुकात कायम करने को क्राइम के तौर पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। यमन के अल मसीरा टेलीविज़न चैनल के मुताबिक नेशनल साल्वेशन सरकार की पार्लियामेंट एक कानून पेश करने जा रही है, जो फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने की सभी किस्मों को क्राइम बना देगा। यमन के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन हबतूर ने अरबी ज़बान के अल मसीरा टेलीविज़न नेटवर्क को बताया है कि पार्लियामेंट जल्द ही एक कानून पास करेगी जो इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने को एक क्राइम की हैसियत देगा। उन्होंने कहा कि ये कदम यमनी नेशन की ख्वाहिशात के दायरे में आता है क्योंकि फ़िलिस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मसला है। हबतूर ने कहा कि हम अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड और कब्जे वाले अल कुद्स शहर के लिए इजराइल की धमकियों का सामना करने के लिए फ़िलिस्तीनी नेशन और उनकी जद्दोजहद के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद में इजरायली उकसावे और खिलाफ वर्जियाँ कई अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौतों के बाद खुद को मजबूत हालत में रखने की इजरायली कोशिशों का हिस्सा हैं। हमने आपको 19 मई को खबर दी थी कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकात करके ईरान के न्यूक्लियर समझौते और इजराइल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत की थी। इससे पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने दावा किया था कि ईरान इस्फहान सूबे में मौजूद नातांज न्यूक्लियर कारखाने में एक नई अंडरग्राउंड साइट बनाने के साथ साथ यूरेनियम को एनरिच करने वाले 1000 एडवांस सेंट्रीफ्यूज के बनाने और उनको इंस्टॉल करने का काम मुकम्मल करने में लगा हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान पहला एटम बम बनाने के लिए ज़रूरी फिसाइल मटेरियल हासिल करने में कुछ ही हफ्ते दूर है। जिस वक्त इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स अमेरिका में थे, उसी वक्त सऊदी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई प्रिंस खालिद बिन सलमान भी वाशिंगटन में मौजूद थे। वो डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन समेत कई अहम जिम्मेदारों से मिले थे। उस वक्त व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया था कि
मीटिंग के दौरान सुलीवन ने दोनों मुल्कों के बीच लंबी मुद्दत से चली आ रही साझेदारी पर जोर दिया। उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने हाल ही में कर्नल सैयद खुदाई के तेहरान में हुए कत्ल के लिए ज़ायोनी ताकतों पर इल्ज़ाम लगाया है। सलामी ने कहा है कि कर्नल सैयद खुदाई सबसे शातिर लोगों, ज़ायोनी नज़रिए वालों के जरिए कत्ल किए गए हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी मौत का बदला लेंगे। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट किस तरह से इजराइल के मामले में साफ तौर पर बटा हुआ है। इजराइल के खिलाफ सबसे मजबूत नज़रिया रखने वाला ईरान और उसके नज़रिए को सही समझने वाले अरब मुल्क, जिनमें इराक, सीरिया, लेबनान और यमन शामिल हैं, इजराइल के खिलाफ मजबूत होते नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।